ओम सन शनिश्चराय नमः। मित्रों, शनि देव ने अपने जीवन के शुरुआती चरणों में बहुत ही ज़्यादा गरीबी और दरिद्रता का जीवन जिया है। उसके बाद जाकर के वो राजा बने और राजा बनने के बाद उनके लिए खजाने के द्वार खुल गए। तो याद रखिएगा कि जो भी आपके मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, उन्होंने पिछले 6-7 वर्षों में बहुत ज़्यादा शनिदेव की तरह ही गरीबी और दरिद्रता का एक प्रकार से एक्सपीरियंस अनुभव प्राप्त किया है। लेकिन अब जाकर के उनके लिए खजाने के द्वार खुलेंगे। तो जिस प्रकार से शनिदेव ने जीवन के शुरुआती दिनों में धन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, उसी तरह आपने भी धन के लिए अकाट परिश्रम किया, बहुत सारा आपने समय खर्च किया, बहुत सारे दुख दर्द और गरीबी आपने झेली है। लेकिन अब वो समय बीत गया। आपको धन कैसे मिलेगा, खजाने के द्वार कैसे खुलेंगे, उसका आज मैं आपको गुप्त रहस्य बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। मित्रों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, जो कि आपके मकर राशि या मकर लग्न का चार्ट है, तो जो द्वितीय भाव होता है कुंडली का, अब यहाँ पर समझिएगा मेरी बात कि कुंडली में आप क्या द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादशेश का मतलब एकादश भाव, 11वां भाव। तो दूसरा भाव, पंचम भाव, 8वां भाव और 11वां भाव। तो दूसरा भाव का तात्पर्य है कि जहाँ पर आपके 11 नंबर लिखा होता है धन भाव, ये धन का भाव है। पंचम भाव वो है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है भाव, ये 5वां है। 8वां भाव वो है जहाँ पर आपके 5 लिखा है कुंडली में, और 11वां भाव वो है जहाँ पर एक प्रकार से 8 नंबर लिखा है। तो यह चारों भाव जो होते हैं धन के भाव होते हैं। अब आप समझिएगा इस पूरे गूढ़ रहस्य को क्या है कि दूसरा, 5वां और 11वां भाव तो हार्ड कैश का होता है। याद रखें, लिक्विड मनी होता है, जो पैसा आपके पास अभी तुरंत है कि अभी कोई व्यक्ति मांगेगा तो आप तुरंत उसको दे देंगे। लेकिन जो अष्टम भाव होता है आपका, जिससे आप मृत्यु और पराजय भी देखते हैं, उस भाव, अष्टम भाव अचल संपत्ति का होता है। जैसे भूमि है, सोने चांदी के गहने हैं, या जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या बॉन्ड और डिबेंचर हैं, ये सब चीज़ें अचल संपत्ति में आती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपसे किसी ने पैसा मांगा और आपने भूमि दे दिया तो उसे पैसा मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है। भूमि को बेचने में, बॉन्ड और डिबेंचर को बेचने का एक प्रोसेस होता है, इसमें तुरंत पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि बॉन्ड और डिबेंचर या भूमि आप ये मानिए कागज़ के टुकड़ों की तरह होते हैं, उनसे तुरंत नहीं कुछ होने वाला है। तो अष्टम भाव अचल संपत्ति का होता है। अब ये द्वार कैसे खुलेंगे और ये संपत्ति आप कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। ठीक है, आप एक चीज ये याद रखिएगा कि जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली के अगर इन भावों में, दूसरे भाव में, पंचम भाव में और 11वें भाव पे अगर इन भावों पर राहु बैठा हुआ है, तो याद रखिए आप नैतिक अनैतिक, साम दाम दंड भेद हर तरह से संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये मेरी कोई आपको सलाह नहीं है कि आप ये गलत काम करें, मैं केवल आपको ज्योतिष के रूल बता रहा हूँ। तो आप एक प्रकार से अगर दूसरे भाव पे राहु हो, पंचम पे राहु हो या एकादश भाव पे राहु हो, क्योंकि यह संपत्ति के घर हैं, आपके लिक्विड हार्ड मनी के एक प्रकार से तीनों भाव हैं, दूसरा भाव, पंचम भाव और 11वां भाव। और अगर राहु देव यहाँ पर विराजमान हैं तो कुल मिलाकर आप सब तरह से संपत्ति ग्रहण कर सकते हैं। इसके सिवा यदि मान लीजिए आपका अष्टम जो भाव है, उसमें अष्टमेश, जैसे इस कुंडली में जो मकर राशि की कुंडली है उसमें अष्टमेश जो पड़ेंगे वह आपके सूर्यदेव पड़ेंगे। अगर अष्टमेश अष्टम पे बैठा है या इस भाव के कारक जो शनि हैं वह इस भाव पर बैठे हैं या संबंध बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप अचल संपत्ति प्राप्ति का एक अच्छा मौका आपके पास इस समय है। क्योंकि उतरती हुई 7.5 कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव से, जहाँ से शनि का संबंध बन रहा होगा, वह आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ का क्वेश्चन आप ज़रूर रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान खोल के बिल्कुल सुनिएगा इस बात को कि अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव पर राहु विराजमान है, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव पर राहु विराजमान है और
फिर आपने संपत्ति को पाने के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई या कोई अनैतिक मार्ग चुना, तो याद रखिए 12वां जो भाव होता है ना, वो जेल खाना, पागल खाना, दवा खाने का भाव होता है। फिर आप लीगल केस में फंस जाएंगे और याद रखिएगा जितना भी धन है वो आपका नष्ट हो जाएगा। तो मेरी आपको कि अगर 12वें भाव में राहु है, क्योंकि देखिए राहु फंसाने का काम करता है, अब 12वां भाव फंसने का ही काम है, क्योंकि वो जेल का भी घर है, कानूनी लिटिगेशन का, वकालत का, कोर्ट कचहरी का, सबका भाव 12वां भाव होता है। तो आप कभी भी याद रखिएगा, कोई भी संपत्ति जुटा रहे हैं तो अपने 12वें भाव को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं 12वां भाव गड़बड़ तो नहीं है। अगर वहाँ पे राहु खास तौर पे बैठा है या शनिदेव बैठे हैं तो फिर आप मान लीजिए कि आपको कभी उस तरह की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कुल मिला करके आप विवादों में फंस जाएंगे और कुल मिला के वो ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उनको करना ये चाहिए कि वह अपनी कुंडली को देखें और ये बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि वास्तव में उनके राहु देव कहाँ विराजमान हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी कुंडली के राहु देव वास्तव में विराजमान कहाँ हैं। दूसरा, आपको अपनी कुंडली में ये ज़रूर देख लेना है कि दूसरा, पंचम, अष्टम भाव और 11वां भाव पे कौन से ग्रह बैठे हैं या किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली में। उसके बाद ही आपको उन भावों को एक्टिवेट करना है। जैसे ही वह भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, याद रखिएगा खजाने के द्वार खुल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये महाराज ये एक्टिवेट कैसे होंगे और कैसे पता चले। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है कि दूसरे भाव पे शनिदेव ही विराजमान है, तो आप शनिदेव देखेगा, शनिदेव जिन चीज़ों के कारक हैं उनसे संबंधित कार्य करिए। और जो शनिदेव की एक प्रकार से पोटेंसी होती है कि वह क्या करते हैं कि वो डेडिकेशन है, हार्ड वर्क के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम करने को, क्योंकि वह कर्म के कारक भी हैं। तो कर्म का कारक ग्रह चूंकि शनि है, तो याद रखिए आपको हार्ड वर्क के द्वारा और सतमार्ग पर चल कर के ही एक प्रकार से उन्नति के द्वारा आपके खुलेंगे। ये याद रखिएगा। आपने अगर इधर उधर से कुछ करने की कोशिश की तो शनिदेव इन चीज़ों में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं गलत कार्यों में। फिर आप दिक्कत में फंसेंगे और फिर आपको दिक्कतें आ जाएंगी। फिर आप यही कहेंगे कि उतरती हुई 7.5 भी महाराज हमारे लिए कोई काम की नहीं निकली, चूँकि हम तो मुसीबत में फंस गए। लेकिन आप मुसीबत में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि आपने काम ही कुछ ऐसा किया है, तभी तो आप मुसीबत में फंस रहे हैं। तो आपको अपनी कुंडली का दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, ये 4 धन के ही भाव होते हैं, जिसमें 3 भाव मैंने बताया हार्ड कैश के होते हैं, जिसमें दूसरा, 5वां और 11वां, और अष्टम भाव आपके अचल संपत्ति का होता है। तो अब इनको कैसे वास्तव में एक्टिवेट करेंगे, इसकी चर्चा हम अगले आने वाले वीडियोज में इसको वो करेंगे। चूँकि यहाँ पर यदि मैं उन सब की चर्चा शुरू कर दूँगा तो निश्चित तौर पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए कि इनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, कैसे खजाने के द्वार खोले जाएं, तो ये नंबर आपको दिया गया है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना विचार भी रख सकते हैं। और मित्रों, लेकिन चार्जेज इसमें लागू रहेंगे। तो मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद आपको।